हेलो एवरीवन। आई होप सबको आवाज़ क्लियर होगी और मैं अच्छी हूँ। आई थिंक सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो ये वीडियो इम्पॉर्टेंट था बिकॉज कल मुझे जो कमेंट आया कि आप मतलब अपने बच्चे के साथ क्यों इतना परेशान हो रहे हो, आपकी फाइनेंशियली कंडीशन तो बहुत अच्छी लग रही है। तो यस, घर की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी है ना। मतलब नॉर्मल से तो अच्छी ही है ना। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके ये ससुराल में प्रॉपर्टी है, आपके ससुराल में सब लोग काम कर रहे हैं, तो आप काम ना करें। इसका ये मतलब तो नहीं होता है। मतलब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है का क्या मतलब है कि आप घर पे बैठ जाओ, आप खाना बनाओ, खाओ, सबको खिलाओ, अपना बच्चा संभालो, बच्चा बड़ा हो और आप फिर बैठ के फ़ोन चलाओ, टीवी देखो। आई थिंक शायद आपका ये मतलब था, या शायद ना रहा हो। लेकिन फिर भी ये बात मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जब वो अपनी बेटी की शादी करते हैं तो काफ़ी सारे लोग अपनी बेटियों को ज़्यादा इसलिए भी नहीं पढ़ाते कि यार वो पैसे सेव करते हैं कि दहेज में देंगे तो एक अच्छा लड़का मिलेगा, और अच्छा लड़का मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, बड़ा परिवार मिलेगा, तो लड़की बहुत खुश रहेगी, उसको सारी सुख सुविधाएं रहेंगी। तो मतलब ना, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। मतलब बड़ा घर, गाड़ी, बंगला, इस सब से कोई खुश नहीं रहता है। मतलब मेंटली और आपके घर पे मतलब रिलेशन कैसे हैं सबके साथ में, इससे खुशी मिलती है। मतलब पैसे से या घर से इन सब से खुशी नहीं मिलती। हाँ, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है लेकिन आपको खुशी नहीं मिल सकती। कि ऐसा नहीं है जिनके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, वो लोग 24 घंटे बस हंसते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये अपने मतलब ये दिमाग से अपने निकाल देना चाहिए कि अगर आपके यहाँ सब कुछ है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पढ़े लिखे हो, आपने एक डिग्री ली है, आपने कहीं जॉब करने के अगर आप लायक हो, तो आप घर पे अपना टाइम ख़राब क्यों करते हो? देखो, घर पे बैठे-बैठे ना मतलब आपको कुछ नई चीज़ें नहीं मिलती हैं। मतलब घर पे बैठे-बैठे आप सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोन चलाते हो, दूसरों को देखते हो, है ना? दूसरे तो अपना काम करते हैं। आप क्या करते हो? आप टाइम पास करते हो, अपना टाइम काटते हो, है ना? सुबह उठे, खाना बनाया, खाया, बच्चे को स्कूल भेजा, फिर सो गए, फिर शाम को भी वापस सेम रूटीन फ़ॉलो किया, फिर कहीं घूमने गए, कुछ किया। आप कभी इस चीज़ को फ़ील किया आपने कि आपके हाथ हमेशा ऐसे रहते हैं? मतलब आपको कपड़े खरीदना है तो हाथ ऐसे रहेंगे, आपको अपने बच्चे को गिफ्ट देना है तो आपके हाथ ऐसे रहेंगे, आपको अपने हस्बैंड को कुछ देना है तो हाथ ऐसे रहेंगे। तो आप अगर लायक हो कुछ करने के तो आप एक बार करके देखो ना। मतलब ऐसे की जगह आपका हाथ ऐसा हो जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा। मतलब ये बात सिर्फ बोलने के लिए नहीं मतलब वो कर रही हूँ मैं। मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि जिसने भी कमेंट किया, बट मैं इस चीज़ का बुरा नहीं मानती। मतलब देखो, क्या मेरे लिए बहुत क्लियर है। मैं मतलब मेरे पापा बहुत स्वाभिमानी थे, मेरे हस्बैंड बहुत स्वाभिमानी है। देखो, मेरे जो पापा हैं या फादर इन लॉ हैं, वो गवर्नमेंट जॉब में थे। ठीक है, पापा को सैलरी भी अच्छी मिल रही थी, पापा का रिटायरमेंट हो गया है ना, और उनको अभी पेंशन भी मिल रही है। पापा ने कभी फोर्स नहीं किया मतलब इनको कि आप जाओ जॉब करो, आप ये करो वो करो। उसके बावजूद मतलब मेरे जो हस्बैंड हैं वो बहुत स्वाभिमानी है। मतलब उन्होंने कभी पापा से पैसे लेना प्रेफर नहीं किया। मतलब जब तक पॉकेट मनी घर से मिलती है, एक एज तक, तब तक लिया। उसके बाद उन्होंने अपने हाथ पैर चलाए, खुद कमाया, खुद अपने शौक पूरी किए, और अभी सबके शौक पूरे कर रहे हैं वो। मेरे बच्चे के, खुद के, मम्मी पापा के भी, सबके लिए कमा रहे हैं। ठीक है, तो ऑफकोर्स वो भी मुझे कभी फोर्स नहीं करते कि तुम कुछ करो या तुमको कुछ करना चाहिए। नहीं, तुम्हारी इच्छा है, तुमको करना है तो तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तुमको नहीं करना तो तुम आराम से टेंशन फ्री होकर रहो। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहती नहीं हूँ। मतलब पता नहीं, मेरा शुरू से ये था, मैं भी सेम सेम फॉलो करते हैं। मतलब यही मेरे भी वैल्यूज़ थे। तो जब मेरा भी कॉलेज कंप्लीट हुआ, मतलब जिस दिन मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसी टाइम से मैंने भी पापा से पैसे नहीं लिए, मम्मी पापा से। तब से मैंने भी कमाना शुरू कर दिया था, और जब तक शादी नहीं हुई तब तक मैं भी कुछ ना कुछ अर्न कर रही थी। फिर शादी के बाद ये हुआ कि नई जगह, नया घर, थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर तो कुछ टाइम के लिए ब्रेक लग गया। फिर मैंने वापस, अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, मैंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने वापस स्टार्ट किया। तो देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि अगर आपके घर में सब लोग अर्न कर रहे हैं, सब लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं, आपके घर में बहुत पैसे हैं, आपके मम्मी पापा के पास, आपके सास ससुर के पास, आपके पतिदेव के पास, तो आप आराम से फ्री होकर घर पर रह सकते हो। देखो, कल किसी ने नहीं देखा है, कल कैसा होगा, कल इससे अच्छा होगा या इससे बुरा होगा, ये चीज़ें किसी के हाथ में नहीं रहती हैं। आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कम से कम इतना तो कमाना चाहिए कि कल इनकेस कुछ बुरा होता है तो आप खुद का और खुद के बच्चे के लिए आप कुछ कर सको। या आप चलो आज अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हो, तो क्या आप अपने मम्मी पापा या मतलब अपने इन लॉज़ के सामने हाथ फैलाओगे, उनसे बोलोगे कि मतलब मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं अपने मम्मी पापा को गिफ्ट कर सकूँ? तो इन सारी चीज़ों के लिए कहीं न कहीं अगर आप खुद अर्न करोगे तो आपको कोई मना भी नहीं करेगा, और आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ठीक है? हाथ फैलाना बुरी बात नहीं है, अपने घर वालों से माँगते हैं बच्चे, माँगना चाहिए। लेकिन हाथ फैलाना इन द सेंस कि अगर आप लायक हो कमाने के लिए तो क्यों हाथ फैलाना, आप खुद कमाओ ना।
और आज की डेट में तो वैसे भी इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि आप चाहो तो घर के अंदर बैठकर कमा सकते हो, आप चाहो तो ट्यूशन पढ़ा सकते हो, ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हो, ऑफलाइन भी पढ़ा सकते हो, आप चाहो तो कोई बिज़नेस, छोटा मोटा बिज़नेस कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं आज की डेट में अवेलेबल हैं। और जो लोग भी स्ट्रगल करते हैं ना, तो वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो उनको कुछ नहीं मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी घर में रहो, कितने भी बड़े घर में आपकी शादी हो, कुछ भी हो, आपके हस्बैंड लाखों रुपए कमाते हो, करोड़ों रुपए कमाते हो, बट आपको कुछ ना कुछ ज़रूर कमाना चाहिए। चाहे भले वो 5,000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो या 1 लाख हो, आप जितना भी कमाने के कैपेबल हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ ज़रूर कमाना चाहिए। और इससे खुद को एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आप वर्थलेस नहीं हो, आप मतलब आपकी भी कुछ वर्थ है, आप कुछ कर सकते हो, है ना। तो खुद के लिए करो, खुद के लिए करो। कल आपके लिए आपका बच्चा बड़ा होगा। पहले का टाइम चला गया कि पहले के बच्चों से कोई पूछता था आपकी मम्मा क्या करती है, तो कोई पूछता भी नहीं था, क्योंकि सबको पता था कि मम्मा हाउस वाइफ है, पापा क्या करते हैं, बस इतना ही सवाल जवाब होते थे पहले। आज की डेट में मैक्सिमम बच्चों के पेरेंट्स वर्किंग है, मम्मी पापा दोनों। तो कल के लिए आपका बच्चा स्कूल जाएगा, उससे कोई पूछेगा आपकी मम्मा क्या करती है, तो वो क्या बोलेगा कि मेरी मम्मा हाउस वाइफ है। तो हो सकता है आपके वैल्यूज़ अच्छे हैं, आपके संस्कार अच्छे हैं, तो आपके बच्चे को ये बोलने में अच्छा भी लगेगा। लेकिन जिस तरह से दुनिया आगे निकल रही है, सब लोग तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। मतलब प्राउड फीलिंग आती है जब आपका बच्चा बोलता है कि मेरी मम्मा ये करती हैं, मतलब वो थोड़ा सा एक अलग ही फील आता है। तो मुझे वो चाहिए था। और मेरे साथ सिचुएशन बीच में कुछ ऐसी हुई, ख़राब हुई, कि मैं मतलब मेंटली थोड़ा सा बहुत डिप्रेशन में और इसमें फ़ील किया मैंने, अपने आप को बहुत लो फील करने लगी थी। तो एक कॉन्फिडेंस चला गया था कुछ करने का, और वापस फिर मैंने अभी कलेक्ट किया, है ना। सेल्फ इस्टीम आपकी हमेशा ऊपर होना चाहिए, उसको डाउन मत होने देना, क्योंकि उसके बिना कुछ हो नहीं पाता है। और इसके बाद ही आप फिर कुछ कर पाते हो। तो आप जहाँ भी आप मेहनत कर रहे हो, मतलब जिस भी डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे हो, आप करो, आपको कोई ना कोई रिजल्ट 100% मिलेगा। ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप ये सोचो कि आपको आज रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, गवर्नमेंट जॉब लेना कोई बहुत आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलती है। और जितना ज़्यादा टाइम निकलता जा रहा है ना, उतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़ते जा रहे हैं, पोस्ट कम होती जा रही है। तो आने वाले टाइम पे ये चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। तो लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो किसी चीज़ को इतने अच्छे से पढ़ो कि इन केस अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है, तो आप वो अपना नॉलेज शेयर कर सको, आप एटलीस्ट किसी और को गाइड कर सको, किसी और को पढ़ाने के लायक ही बन जाओ। कितनी सारी कोचिंग खुली हुई हैं, वो जितने कोचिंग में फैकल्टीज़ पढ़ा रही हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ने जॉब क्रैक की है, किसी ने नहीं की है। लायक तो सब थे ना, सब पढ़ा रहे हैं, सब ऑलरेडी, जब उनको इतना नॉलेज है वो खुद भी तो जॉब ले सकते थे। कहीं ना कहीं या तो उनकी मेहनत में कमी रही होगी, या उनका लक खराब रहा होगा, है ना, उनकी जॉब नहीं लगी। लेकिन आज उन्होंने वो जो नॉलेज वहाँ से गेन किया, वो उनके काम आ रहा है ना। तो अपने आप को सबसे पहले तो प्राउड फील किया करो। ठीक है। मतलब हाउसवाइफ होने के बाद टाइम निकालना, खुद के लिए कुछ करना, ये एक बहुत बड़ा स्टेप होता है। काफ़ी सारे लोगों में हिम्मत ही नहीं होती ये स्टेप लेने की। तो अपने आप पे प्राउड फील किया करो, खुद को शाबाशी दो और स्टार्ट हो जाओ। ठीक है। जो जहाँ है, जैसा है, आपको जो करने की इच्छा है आप वो करो, लेकिन कुछ ना कुछ करो। फ्री बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।